ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपकी पैदाइश 90 या उससे पहले की है तो आपकी स्मृति में भालुओं से जुड़ी एक याद होगी। जब एक व्यक्ति भालुओं की नाक में रस्सी डालकर सड़क पर नचाता था और लोग तालियां बजाया करते थे। इन तालियों के पीछे इन मासूम जानवरों का दर्द छुपा होता था। इसे महसूस किया वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम ने। उन्होंने इन भालुओं को उन खास तरह के लोगों से छुड़ाकर उन्हें यहाँ लेकर आए, उन्हें संरक्षित किया, इनकी रूटीन चेंज की, इन्हें कर रहे। इनकी टीम के मेंबर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम श्रेष्ठ पचौरी है और मैं वाइल्ड लाइफ एसओएस द्वारा संचालित आगरा भालू संरक्षण केंद्र में कार्यरत हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सेंटर में जो भालू हैं, इनका ये स्पीशीज़ जो हैं ये स्लॉथ भालू हैं। स्लॉथ बेयर कहते हैं इनको। पूरे इंडिया में 4 स्पीशीज़ मिलती हैं भालुओं की, जिसमें से ये जो भालू आप देख रहे हैं हमारे सेंटर में, ये स्लॉथ भालू हैं। और ये सारे के सारे भालू जो हैं, ज़्यादातर भालू कलंदरों से मुक्त कराए गए हैं। कलंदर आप किसे कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं मैं दर्शकों को? कलंदर बेसिकली एक कम्युनिटी थी जो कि आपका ये जो भालू हैं, जैसे बंदर को आपने देखा होगा मदारी बिल्कुल रोड पे उनको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाया जाता है। ऐसे ही 90 के दशक में या उससे पहले आप अगर देखें तो कलंदर जो थे वो भालुओं को रोड पे नचाते थे। तो वो नचाते क्या थे, वो ऐसा होता था कि जैसे जो शिकारी होते थे, शिकारी जंगल में जाते थे और मादा भालू को मारकर उसके जो बच्चे होते थे उनको जंगल से बाहर ले आते थे। और फिर उसके बाद यही कलंदर समुदाय उन शिकारियों से इन भालू के बच्चों को खरीदता था। और फिर उसके बाद वो क्या करते थे, वो एक लोहे की नुकीली रॉड लेकर उसको गर्म करके और फिर उसके बाद उनकी नाक में से पार कर देते थे। ठीक है, बिना एनेस्थीसिया दिए। भालू दर्द में तड़प रहा होता था, वो लोहे की रॉड लेकर उसकी नाक में से पार करके, गरम रॉड लेके नाक पार करके और उसमें रस्सी डाल देते थे। तो जब भी अब वो क्या होता था, रोड पे किसी टूरिस्ट के आगे वो रस्सी खींचते थे, भालू 2 पैर पे कूदता था दर्द की वजह से। अच्छा। अब जब वो दर्द लोगों की को वजह से लगता था कि वो डांस कर रहा है कि फिर वो टूरिस्ट को ये बोलते थे कि देखो भालू आपको देख के नाच रहा है, अब आप पैसा दीजिए। तो ये एक उनका रोज़गार का ज़रिया था जो पिछले करीबन 400 साल या उससे ज़्यादा से भी मुगल्स के टाइम से चला हुआ आ रहा था इंडिया में। और एक इलीगल प्रैक्टिस थी। आप अगर देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसकी अनुसूची 1 के तहत स्लॉथ भालू संरक्षित हैं। और ये एक इलीगल एक्टिविटी थी जो इंडिया में काफ़ी सालों से चली आ रही थी। जैसे मैंने बताया, मुगल्स के टाइम से चली आ रही थी और 1972 में ये एक्ट आया। तो उसके बाद फिर 1995 में वाइल्ड लाइफ एसओएस एक एनजीओ फॉर्म हुई और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया और पूरे इंडिया में सर्वेस किए गए। पूरे इंडिया में देखा गया कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों इतनी ज़्यादा है, इसका मेन रीज़न क्या है, लगभग पूरे इंडिया में कितने भालू होंगे। पूरे देश में सर्वे करने के बाद और फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, या भालुओं को सीज़ करना। अलग अलग प्रदेशों के वन विभाग के साथ मिलकर ये भालुओं को सीज़ किया गया। यूपी, राजस्थान, साउथ से, अब एमपी से, सब जगह से ये भालू सीज़ किए गए। और हम अलग अलग हमारे वाइल्ड लाइफ एसओएस के जो अलग अलग प्रदेशों में वन विभाग के साथ मिलके सेंटर्स हैं हमारे, उनमें इन भालुओं को लाया गया। तो सन 2002 में पहला भालू यहाँ लाया गया था। 2002 में पहला भालू गया, आज हम 2026 में हैं। पिछले 22 साल में कितने भालू यहाँ आप रेस्क्यू करके ला चुके हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो हमने करीब 630 से ऊपर भालू रेस्क्यू किए होंगे अभी तक। ठीक है। और उस वक्त क्योंकि ये चलन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब 2002 में पहला भालू लाया गया तभी ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस चल रही थी। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भालू रेस्क्यू किए गए। लगभग 600 से ऊपर भालू उसी टाइम पे रेस्क्यू किए गए। उसी टाइम पे रेस्क्यू किए गए। और वर्तमान में कितनी संख्या इनकी यहाँ पर? वर्तमान में जो आप आगरा भालू संरक्षण केंद्र की बात करेंगे तो यहाँ वर्तमान में हमारे पास लगभग 85 भालू हैं, जिनकी 85 जिनकी देख रेख की जा रही है। और बाकी ये है कि इन भालुओं का डेली रूटीन है अपना एक। क्या किस तरह से आप देख रेख करते हो, या इन्हें अगर कोई परेशानी होती है तो आप कैसे इनको ट्रेनिंग करने का क्या तरीका है, कैसे? क्योंकि ये एक अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे जब ये कलंदर्स के पास थे। तो देखिए, बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि इन भालुओं को आज़ाद ज़िंदगी दी जाए। रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब ही यही है कि आप पुनर्वासन केंद्र, यानी कि
आप एक ओल्ड एज या रिटायरिंग होम भी कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव जो है वो यही है कि इन भालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिले, ठीक है। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। इनको 3 टाइम खाना दिया जाता है, उसमें से 2 टाइम 5 तरीके के आटे से दलिया तैयार किया जाता है, वो दिया जाता है सुबह शाम। और दोपहर में जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सीजनल फ्रूट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा इनके दलिए में अंडे भी शामिल हैं। अच्छा। और शाम के फीडिंग के बाद में इनको एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अच्छा। एनरिचमेंट्स मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें जो भालू हैं वो मेंटली और फिजिकली फिट रहें, वो मतलब उनकी बॉडी वर्क करती रहे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इसलिए हम इनको एनरिचमेंट्स भी देते हैं शाम को हर दिन। एनरिचमेंट का आपका क्या तरीका होता है? एनरिचमेंट में देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे ये जो दिख रहे ये हैं आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, हाँ। ये जैसे बैम्बू के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में वो एक वुडन लॉग है, एक लकड़ी है बीच में, बिल्कुल, हाँ। और उसमें आपका छोटे छोटे होल किए गए हैं। तो वो होल इसलिए किए गए हैं कि उसमें शाम के दलिया के बाद उसमें खजूर डाल दिए जाते हैं, अंदर उसमें खजूर लगा दिए जाते हैं। ओके। तो भालू जब अपना खाना खा के बाहर आते हैं तो वो सूंघते हुए खजूर के पास पहुंचते हैं। अच्छा। और उसमें से वो जो होल्स हैं उसमें से खजूर निकालते हैं और फिर खाते हैं। तो इससे क्या है कि उनको खाना उतना ही मिल रहा है जितना कि इनको देना चाहिए, बट वो खाना उनको खुद हासिल करना पड़ रहा है। ओके। और उसमें उनकी टाइम भी है, उसमें उनका टाइम भी जा रहा है, उनकी एनर्जी भी जा रही है। तो एक तरीके से ये इनको फिजिकली और मेंटली फिट रख रहा है। दोनों इनकी प्रैक्टिस है। तो ये बताइए, अच्छा ये इतने सारे भालू एक साथ रहते हैं, कभी इनके बीच में किसी तरह की कोई टकराव, कोई हिंसा, जैसे जैसे आम जानवरों में देखा जाता है कि उनकी अपनी एक टेरिटरी बन जाती है, तो भालुओं के साथ ऐसा नहीं होता कि वो अब किसी की टेरिटरी में घुस जाएं या एक दूसरे पर हमला कर दें? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये भालू, क्योंकि मैंने बताया कि बचपन में ही जंगल से बाहर निकाल लिए गए, तो ये भालू अपने वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स जानते ही नहीं है। ओके। इनको अपना जो जंगली स्लॉथ भालू, जंगली स्लॉथ बेयर के जो करता है जंगल में, ये वो सब नहीं जानते हैं इतना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हम क्या करेंगे कि शाम के टाइम दलिया के बाद कीपर क्या करेंगे कि वो गड्ढा खोद के उसमें कुछ ट्रीट्स रख देंगे, जैसे उसमें नारियल डाल देंगे, खजूर डाल देंगे, ऐसी चीज़ें करके उसको ढक देंगे। तो अब भालू क्या होगा कि भालू जब आएगा सूंघेगा तो वो उसे खोदेगा, जंगल में भालू क्या करता है, ये भी प्रैक्टिस है। जंगल में भालू क्या करता है, दीमकों को खाने के लिए और इंसेक्ट्स खाने के लिए जंगल में भालू क्या करता है, खोदता है, नहीं तो लकड़ियों को उठा के दूसरी साइड रखता है, लकड़ियों को पटकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, जिससे उसके नीचे जो दीमक हैं, कीड़े हैं, वो खा सके। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ कराने की इन भालुओं से कोशिश करते हैं। तो इनकी कुछ नंबरिंग, नाम ऐसा कुछ होता है? आप लोग कैसे इनको, जैसे मैं अगर इनकी पहचान चाहूँ या इनकी पहचान, तो क्या आप इनके कोई नाम आपने दिया है? जी देखिए, हर भालू का यहाँ पे हर भालू को एक नाम दिया जाता है, और हर भालू पे एक माइक्रोचिप नंबर लगा होता है। माइक्रोचिप एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक जो भी जंगली जानवर ऐसे कैप्टिविटी में रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आपका हमारा एक आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे इनका भी आधार ऐसे ही इनका एक माइक्रोचिप नंबर होता है। वो यूनिक आइडेंटिटी है इनकी। तो हर भालू के मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए कि उन्हें किस डेट पे डिवॉर्मिंग की गई, उन्हें किस डेट पे उनको आपका और दवाइयाँ दी गई, ये सब चीज़ें मॉनिटर करने के लिए आप हर भालू को नाम देते हैं उनके रिकॉर्ड बनाने के लिए, और हर भालू का माइक्रोचिप नंबर आप रिकॉर्ड्स में रेडी रखते हैं। तो आप लोग पहचान लेते हैं, जैसे इन भालूस को अगर पहचानना है, अभी हमारे सामने 3 हैं, 2-3 हमको पीछे दिख रहे हैं। जी, सब भालू। अब इनका क्या नाम है, आप बता सकते हैं? इस फील्ड में बेसिकली कबिलन कनमनी, अच्छा। ये भालू जो है काफ़ी कॉमन है। अच्छा। तो ये आपका यही भालू इस फील्ड की तरफ ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन 3 भालुओं की, तो ये जो 3 भालू हैं ये हैं डिजिट, गंभीर और वाल्मीकि। अच्छा, डिजिट वो है, डिजिट, गंभीर और वाल्मीकि। तो इनके नाम के पीछे की कोई स्टोरी है या ऐसी किसी अपनी पसंद से रख दिए गए हैं, या नहीं ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर इनका नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त जब भालू हमारे पास आए तो हमें ये था कि हम हर भालुओं को नाम देना था उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए। तो जैसे आप देखें, जैसे कि डिजिट, गंभीर, वाल्मीकि, कितने सुंदर नाम, बहुत सुंदर नाम है। हाँ बिल्कुल। जी। तो अब इन लोग की, जैसे आप, इनका एक टाइम होता होगा, फिर इनकी नहीं होगी, मतलब जब तक ये कॉन्शियस स्टेज में है, फिर इसके लिए आप किस पे निर्भर है? मतलब आपने कुछ लोगों को ट्रेनर रखे हैं, कौन है?
नहीं, देखिए ट्रेनिंग की ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे भालुओं के कीपर हैं, हमारे भालू एक्चुअली क्या है, ये भालू जानते हैं अपने कीपर्स को। ओके, तो इन्हें मतलब पता है। कितने भालू पे एक कीपर है, ऐसा कोई रेशियो है? ऐसा कोई रेशियो नहीं है। हाँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब भी किसी भालू को लाया जाता है यहाँ पे, जैसे किसी भालू को रेस्क्यू करके लाया जाता है, तो उसको 90 डेज के क्वारंटाइन पीरियड में रहना ही होता है। अच्छा। वो 90 डेज का क्वारंटाइन पीरियड जो होता है वो इसलिए होता है कि उसमें आप हर भालू का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ओके। ये चेक करते हैं कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी है तो क्या क्या बीमारी है, और उसका बिहेवियर मॉनिटर करते हैं। क्यों, फिर ये 90 दिन का क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद जब भालू के पूरे मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, सब क्लियर हो जाता है, और उसके बाद उसका बिहेवियर भी मॉनिटर हो जाता है, उस हिसाब से हम उस भालू को नए भालू के साथ में उसके बिहेवियर के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके। तो अगर हम यहाँ पे और भालुओं की बात करें तो जैसे ये एक टेरिटरी है जिसमें मुझे 3 भालू दिख रहे हैं, और इस तरह की कितनी टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे ये भालू कहाँ तक जा सकते हैं? मतलब इनकी कोई सीमा है, ये पूरे जंगल इनका अपना है, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे हमारे जो सेंटर में अलग अलग एनक्लोजर्स हैं। जी। तो जैसे हमारे पास टोटल 14 एनक्लोजर्स हैं हमारे भालू संरक्षण केंद्र में, और हर एनक्लोजर में कुछ थोड़े थोड़े भालू हैं, वो डिवाइड किए गए हैं। ओके, वो एरिया के हिसाब से आपने डिवाइड किए हैं? वो एरिया के हिसाब से भी और भालुओं के बिहेवियर के हिसाब से भी। ओके। कि कौन से भालू एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं, उस हिसाब से। मतलब आप इसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं, ऐसे आप रैंडम किसी भी भालू को कहीं नहीं डालते हैं? हाँ जी, अगर ऐसे रैंडमली किसी भी भालू को किसी के साथ में छोड़ देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होने के, एग्जैक्टली लड़ाई झगड़ा होने के ज्यादा चांसेस मेरा भी सवाल था, मुझे इसीलिए यही जानने की मैंने आपको जैसे बताया कि 90 डेज के क्वारंटाइन पीरियड होता है, उसमें एक पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि आप उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं भालू का, कि भालू का व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, आप ये स्टडी करते हैं जी। तो ये आपके इस तरह की जो संस्था है वो अकेले आगरा में कार्य कर रही है या आगरा के अलावा और भी शहरों में है? देखिए मैं अगर बात करूं तो हमारे ना थोड़ा जैसे हमारे पूरे इंडिया में 4 भालू सेंटर हैं ऐसे वाले, जिसमें स्लॉथ बेयर्स हैं जी। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा है, जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं आगरा में। ये आगरा भालू संरक्षण केंद्र जो है विश्व का सबसे बड़ा है। हाँ, और किसी देश में भी हैं इस तरह के भालुओं के रेस्क्यू सेंटर? किसी और देश में भी हैं या हमारे देश के अलावा, भारत के अलावा? भालुओं के देखिए रेस्क्यू सेंटर्स मैं बात करूं अगर, तो भालुओं का हमारे जो देश में है, देश में एक लौता अपना ही भालू रेस्क्यू सेंटर है। अच्छा जी। और ऐसे ही और रेस्क्यू सेंटर्स हमारे भोपाल में भी हैं। ओके। एक भोपाल में है वन विहार में, वन विहार बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी। एक बेंगलोर में है बनेरघट्टा बेयर रेस्क्यू सेंटर, और एक आपका वेस्ट बंगाल में भी है, पुरुलिया में। जी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने स्लॉथ बेयर रेस्क्यू करके रखे हैं। और वाइल्ड लाइफ एसओएस में इन भालुओं की देखभाल के लिए डॉक्टर्स की भी तैनाती रहती है, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या इन जो आपके पास ये भालू हैं, इनको किस तरह की परेशानियां होती हैं मौसम बदलने के साथ? जी, भालू का जब भी वाइल्ड में रहता है वो अपना तौर तरीके से रहता है। जब भी वो पकड़ के कलंदर लोग नचा करके परेशान करने के बाद फिर उसकी पूरा वाइल्ड भावना पूरा छूट जाती है जी। फिर उसके बाद ऐसे जीता है खाने के लिए डर की बारी में वो न कुछ करना पड़ता है उसका। जब भी वो नकिल खींचता है, दर्द की वजह से खड़ा हो जाता है, नाचता है, फिर वो ढंग से नहीं नाच पा रहे तो दोबारा खींचेगा, नहीं तो मारेगा, पीटेगा, फिर उसके बाद उसके खाना मिलता है। इसलिए वो अपना थोड़ा बहुत खाना वो उसे बुक बंद करने के लिए वो सब परेशान जीना पड़ रहा है। इसलिए उसका पूरा वो नेचुरल भावना पूरा निकल जाता है। कभी कोशिश नहीं करते उसका अटैक करना है, कुछ करना है करके। फिर भी वो लोग नकिल बांधने के अलावा नाक में वो मुकुटा भी डाल देते हैं, इसलिए पूरा बंदी पड़ा रहता है वो। अच्छा। उसकी वजह से और स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से कई सारा बीमारियाँ होता है, फेफड़ा का बीमारी होता है, यकृत का बीमारी होती है, और अलग तरीके से खड़ा होना पड़ता है ना उसको, इसलिए कमर में भी बीमारी होता है जो आदमी में आता है, कॉक्सियोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे आर्थराइटिस प्रॉब्लम भी उसकी आ जाती है। और शरीर का कमजोरियाँ, ज़्यादा जगह घूमना फिरना, स्ट्रेस में करना है, उसकी वजह से वो भी आ जाता है उसको, और ज़्यादा कलीली का बीमारी भी आ जाती है। फिर इसलिए जब भी भालू रेस्क्यू करके हमारे पास आने के बाद पहले उसकी रख के पहले भरपूर खाना देता है, फिर उसका वो नाकिल निकालने के लिए हम हॉस्पिटल में ले जाके वो सब निकाल करके दर्द से मुक्त देता है कम्प्लीटली। पहले उसको पेन दूर करते हैं, पेन दूर करते हैं, फिर डरावना से दूर रखते हैं। इसलिए दर्द नहीं है, डरावना नहीं है, हर चीज़ मुझे मिल रहा है। भालू का धीरे धीरे आदत बढ़ेगा, हमारा ऊपर फेथ आएंगे। फिर उसके बाद फिर उसका एक एक इलाज करके सब कुछ करके उसका शरीर के हिसाब से पालन पोषण देते हैं और दवाई मिला के देते हैं खाना पे,
उसी टाइप का उसका स्टेबिलिटी करके फिर इसी टाइप का ग्रुप बना करके छोड़ते हैं, वो पूरे मनोरंजन से खेलता है। तो कितना समय लगता है, मतलब एक औसत भालू एक आता है तो कितना समय लगता है इसके बिहेवियर में चेंज आने 3 में? महीना क्वारंटाइन में रख देते ठीक है। हैं, क्वारंटाइन में ये पूरा सुधारवा लेके आने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग मतलब ये नोटिस करते हो क्वारंटाइन में ही चीजें नॉर्मल हो जाए? नॉर्मल में कुछ बाल उसमें नॉर्मल हो जाता है, कुछ बाल का वो टाइम ज़्यादा पड़ता है, जितना वो दर्द का आया जितना वो ऐसे कर दिया वो दिमाग में रहता है, टाइम लेता है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस, इसलिए लाइफ टाइम केयर सेंटर है इधर। अभी भी देखो हम आराम से है, एनिमल अपना अपना काम कर रहा है, इधर आके आप थोड़ा आवाज़ करेंगे, थोड़ा धूम बचाएंगे, वो फिर याद आने के लिए शुरू करेगा, तो वो इरिटेट होता है। इसलिए कोई भी गाड़ियाँ जा रहा है आराम से जाएगा, फालतू गाड़ियाँ आता भी नहीं है इधर, और हमारा स्टाफ आने के टाइम आराम से ऐसे आ जाएंगे। हम पहले कोई भी लोग आ रहे थे उसको पहले बोलेंगे आवाज़ नहीं करना, दूर से देखना है करके, इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो पर्यटक आता है ऊपर जाके ऐसे चला जाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाते एनिमल को। इस तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं है, दर्द नहीं है, फियर नहीं है, उसकी मौका मिल रहा है खुद मनोरंजन करने के लिए, इसलिए वो स्ट्रेस कम करके अपना नेचुरल बिहेवियर एक्सप्रेस करने के लिए पूरा हमने चांस देता है। इसी वजह से वो लंबा समय जी पाता है और बढ़िया तरीके से रहता है, ऐसे असली भालू जैसे रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि जिसको आप रेस्क्यू करके लाए हैं 90 डेज़ के क्वारंटीन में, आपने देखा हो कि इस भालू के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, या किसी को लगा हो कि इसके साथ ज्यादती होने से पहले बचा लिया हो, तो मतलब इस तरह का कोई जो कुछ भालू का पूरा जो ऐसे थोड़ा यंग एनिमल है जल्दी आ गया, इसलिए उसका दांत तोड़ा नहीं है, अभी दांत देख पा रहे हैं आपको। कुछ बड़ा भालू आ रहे तो पूरा दांत तोड़ के मसूड़ा फूल जाता है, ऐसे कुछ होती है। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करके देखने के बाद कुर्ता में वो वाला गाल ब्लैडर में हमारा स्टोन भी मिलता है, अगर वो गली वो ज़्यादा हो जाते हैं, स्लज बोलता है उसको, ऐसे कई सारा बीमारी होती है। इसलिए कोई भी एनिमल जंगल छोड़ करके फिर अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल में आ गया, उसका डेफिनेटली उसका मेटाबॉलिक इंसल्ट टाइप की हो जाता है, इसलिए सब प्रॉब्लम रहेगा, उसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ही रहेगा। तो कैसा आपने कोई ऐसा देखा हो जिसको देखकर आपको लगा हो यार इस भालू के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, ऐसा कोई केस आपको? ये जो भी हमारा जो अडल्ट भालू आता है उसका सबका हालत वही होती है, वही होती है। अभी ये थोड़ा देख रहे थे छोटा वाला बच्चा है, ये थोड़ा जल्दी में रेस्क्यू करा हुआ है, अभी रिसेंटली वो ये वाला इसकी बात आप कर रहे हैं, बॉर्डर से वो उधर बैठा हुआ उसको, इसलिए आपका थोड़ा उसका भावना थोड़ा अच्छा लगेगा, उसका ज़्यादा टाइम उसका ये नहीं करना पड़ा, वो नाकिल का रस्सी का पेन का थ्रू, इसलिए वो दांत भी है उसका अच्छा। तो कलंदर क्या करता है, नकील डालने के बाद भी बाल काटने के लिए आ रहे तो वो दांत तोड़वाता है, इसलिए उसकी ज़्यादा डर बैठ जाएगा, दर्द बैठ जाएंगे। ऐसे हर बाल ऐसे बिगड़ा हुआ कंडीशन में आता है, फिर हम उसका पूरा स्टेबलाइज करके फिर हम उसकी जलाते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे भालुओं को रेस्क्यू करके लाना, उनको यहाँ तक पहुँचाना, उनकी देखभाल करना और उनकी उम्र बढ़ाना, ये पूरी प्रक्रिया है, ये जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वाइल्ड लाइफ SOS की टीम कर रही है।